सभी का सिविल ज्ञान में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्जाम हो, महात्मा बुद्ध और आपके महावीर स्वामी मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो उसी कड़ी में मैं आपको महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी जितनी भी घटनाएं हैं सारी एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी सभी घटनाओं को पढ़ने के लिए। देखो, यहाँ पे सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो महात्मा बुद्ध जी थे वो बौद्ध के संस्थापक, बौद्ध धर्म के क्या थे, संस्थापक थे। मतलब जो बौद्ध धर्म थे, बौद्ध धर्म था आपका, आपको पता था कि जो आपका धार्मिक आंदोलन जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था उसमें आपके जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दो धर्मों का उदय हुआ था। तो उसमें से जो बौद्ध धर्म था उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक आपके महात्मा बुद्ध जी थे। महात्मा बुद्ध जी थे। अगर बात करें इनके जीवन परिचय की, अगर हम बात करें इनके जन्म के बारे में, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, अगर बात करें इनके पिता का नाम क्या था, अगर बात करें माता का नाम क्या था, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इनका जन्म जो हुआ था, क्वेश्चन पूछा जाता कई बार कि जन्म जो इनका हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी में। और जो कहाँ पे है? कपिल वस्तु के क्या है, निकट है। तो कपिल वस्तु के निकट कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन के पिता का नाम था। और माता का नाम क्या था? महामाया देवी। महामाया देवी इनकी माता का नाम था। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके बचपन का नाम क्या था। इनके बचपन का नाम भी पूछा जाता है, तो बचपन का नाम बताना है आपको क्या था। और इनका पालन पोषण किसने किया था? पालन पोषण इनको किसने किया था? और इनका विवाह कब हुआ था और किस वर्ष में हुआ था, मतलब किसके साथ हुआ था। तो अगर पूछे बचपन का नाम, तो महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम था भाई सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। अगर पूछे कि पालन पोषण किसने किया था, तो इनकी मौसी, उनका नाम था गौतमी प्रजापति, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। अगर बात करें विवाह, तो 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा के साथ हुआ था। किसके साथ? यशोधरा के साथ हुआ था। तो इतनी सारी जानकारी आपको मिल गई। अगर हम आगे पूछें कि जो इनके पुत्र थे, उनके पुत्र का क्या नाम था? इनके एक पुत्र थे, तो पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। क्या था पुत्र का नाम? तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि इनके जो पुत्र थे उन पुत्र का नाम क्या था? राहुल जो था पुत्र का नाम था। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इनके जीवन की जो घटनाएं थी, जैसे कि अगर हम कहें इन्होंने गृह त्याग दिया था, तो गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? कुछ नहीं पूछा जाता एग्जाम में। ज्ञान की प्राप्ति इनको कब हुई थी, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कहाँ पे हुई थी, और ये क्या कहलाए थे, और कहाँ पे इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो इस पे क्वेश्चन आपका बना है। फिर इन्होंने जब प्रथम उपदेश दिया था, तो प्रथम उपदेश इन्होंने जब दिया था तो उस पर क्वेश्चन बन सकता है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी उस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो भैया देखो, यहाँ पे जो आपकी गृह त्याग की घटना होती है 29 साल की अवस्था में। कब? तो 29 वर्ष की आयु में ये अपना गृह त्याग देते हैं। और इस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण क्या घटना है, तो गृह त्याग की घटना से संबंधित ये क्वेश्चन था। तो अगर आपसे पूछे ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था, तो 35 वर्ष की आयु में। इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। और बोध गया वर्तमान में कहाँ पे आपका है? जो कि बिहार के अंदर है। ये बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इस घटना को किस नाम से जानते हैं? इस घटना को संबोधि नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संबोधि नाम से जानते हैं। और इन्होंने पहला उपदेश जो दिया था, इनका जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में था। कहाँ पे? सारनाथ में था। और इस घटना क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से इस घटना को हम लोग जानते हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, अगर मृत्यु के बारे में पूछे तो मृत्यु इनकी हुई थी 483 ईसा पूर्व में। और कौन से दिन हुई थी? तो बैसाख पूर्णिमा का दिन था। कौन सा दिन था भाई? तो बैसाख पूर्णिमा का दिन था। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, और इस घटना को किस नाम से जानते हैं? तो इस घटना को हम लोग महापरिनिर्वाण किस नाम से जानते हैं? दूसरा कलर लेते हैं, महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। इस घटना को, इनकी जो मृत्यु हुई थी, इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बारे में, और इससे बाद जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है बौद्ध संगीतियाँ से। मतलब कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, फिर दूसरी हुई थी, फिर आपकी तीसरी हुई थी, फिर चौथी हुई थी। तो कभी कभी तो इनके अध्यक्ष पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है कि किसके शासनकाल में और कहाँ पे, किस स्थान पे हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे आपसे कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो पहली बौद्ध संगीति आपकी राजगृह में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह। दूसरी आपकी कहाँ पे हुई थी?
तो वैशाली में हुई थी। तीसरी आपकी कहाँ पे हुई थी, तो पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। चौथी आपकी कहाँ हुई थी, तो कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई थी। तो चार हो गई, एक राजगृह, दूसरी वैशाली, पाटलिपुत्र और, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं इनके स्थान कि कहाँ कहाँ हुए थे, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर। और इनके जो अध्यक्ष थे पहली वाले के महाकश्यप, दूसरी वाले के कौन थे, सब्यकामी, और तृतीय के जो थे मोगली पुत्र थे, और चौथी जो थे वसुमित्र थे। अब लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में हुई थी, तो पहले जो हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, दूसरी किसके शासनकाल में, कालाशोक, तीसरी अशोक, चौथी किसकी हुई थी, तो कनिष्क शासनकाल में हुई थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो से अच्छी लगी रही होगी। और यहाँ पे हमने बौद्ध धर्म के बारे में बात कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो जैन धर्म से संबंधित सारी बातें करेंगे। तो यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग उसको ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।